नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? कौन है जो गवर्नमेंट को अलग अलग केसेस के अंदर में डिफेंड करता है? उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? जान करके लेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को लाइक करना ये आप लोगों की जवाबदारी है। दूसरी बात, जो मेरा एक नियम है कि सीखे वही जो यूपीएससी पूछे। इस बार का अगर आप लोग जीएस2 का 5वां क्वेश्चन खोल करके देखें 2025 का, तो उसके अंदर में आप लोगों को दिखेगा कि यूपीएससी ने इस बार जो है वो आपसे अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया के अंदर में कैसे रोल प्ले करता है गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एक्सक्यूज मी, एंड ऑल्सो ensuring द साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, ये आप डिस्कस कीजिए 150 वर्ड्स के अंदर में। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर में अगर हम लोग देखें तो वो आप लोगों को सिर्फ मतलब थोड़ा सा एक रेफरेंस दे रहे हैं। आपसे पूछा है कि भाई मेजरली पूछा है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट क्या है और लिमिटेशन क्या है। तो इस सेशन के अंदर में हम इसको जान करके लेंगे। 2019 में भी एक इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल पर सवाल आया था कि इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट डिस्कस। इस तरीके से आपका एक और सवाल रह चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं 17,999 के अंदर में अनअकैडमी पर मिल रहा है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर वैलिड होगा 13 सितंबर तक। ओके, ये वापस प्राइस कभी नहीं आने वाली है, तो इस ऑफर का लाभ जरूर लीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर आप 2 या 2 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो हम आपका दिल्ली के अंदर में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखेंगे। एंड अगर आप फेल होते हो तो हमारी कुछ कंडीशंस पर अगर आप लोग जो है वो खरे उतरते हो तो आप लोगों को हम लोग एक्सटेंशन भी देंगे। ठीक है, बाकी इन प्राइसेस का मैं एकदम लास्ट में जरूर लगाऊंगा। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर में ये आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आप लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कैसे ये लॉ ऑफिसर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आर्टिकल नंबर है 76। आर्टिकल नंबर 76 जिक्र करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर में। इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ओके, और यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट में आता है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट की कि इनको अपॉइंट किस तरीके से किया जाएगा। तो इनको अपॉइंट करते समय में एक जस्टिस बन सके ये सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे क्वालिफिकेशंस इनके पास में होनी चाहिए। इसका मतलब है एटलीस्ट 5 साल इन्होंने हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम करना चाहिए, 10 साल इधर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर काम करना चाहिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टली, मतलब बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, और इनका काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स के अंदर में एडवाइस करना, तो वो अभी हम देखेंगे। टेन्योर की बात करते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है। तो इनका टेन्योर कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, नो फिक्स्ड टर्म। ओके, कि इनका 5 साल है, 3 साल है, 2 साल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी काम करते हैं, कभी भी चले जाते हैं। खास करके यूजुअली हर एक गवर्नमेंट अपने अपने अटॉर्नी जनरल अलग से लगाती है, जो भी उनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं उन्हीं को वो अपने अटॉर्नी जनरल जो बनाती है। ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इनको अगर निकालना है तो काफी आसानी से बस बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए, बस रिजाइन कर देते हैं। इनको निकालने के लिए कोई इलेबोरेट प्रोसीजर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको निकालना है तो हमारे पास में जजेस इंक्वायरी एक्ट है, जिसके अंतर्गत बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर के थ्रू पार्लियामेंट उनको निकालती है। ऐसा इनके लिए कोई भी रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बाकी अभी फिलहाल के लिए हमारे आर वेंकट रमणी, ओके, ये हमारे अटॉर्नी जनरल फिलहाल के हैं, जिनको अक्टूबर 2020 में अपॉइंट किया था। ओके, और इसके अलावा एमसी सेतालवाड हो या फिर आप लोग के वेणुगोपाल हो, मुकुल रोहतगी हो, ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं वो ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। तो अभी आप जिनकी तस्वीर देख रहे हो ये है आर वेंकट रमणी। अब जो है वो बात आती है क्या अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ये दोनों सेम होते हैं? तो आपको बता दूं कि नहीं। एडवोकेट जनरल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ओके, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की है, उनके लिए जो वो हाई कोर्ट के जज की है। तो दोनों भी अलग अलग हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के अंदर में। एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट के लिए होंगे, वापस आप सबको याद दिला देना चाहता हूं। देन जो है वो आगे बात आती है
कि इनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं। ओके, कि इनकी कोर ड्यूटी जो है वो यहां पर क्या है। तो कोर ड्यूटीज के अंदर में सबसे पहले तो लीगल एडवाइस देना गवर्नमेंट को, कि भाई गवर्नमेंट अगर किसी मुद्दे पर फंसी हुई है तो उनको एडवाइस देना कि हाँ भाई ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ओके, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स वगैरह लाने हैं, उस पर हम लोग एडवाइस दे या नहीं दे। दूसरा जो है वो है रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट। गवर्नमेंट को अलग अलग कोर्ट्स के अंदर में आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वो जैसे केशवानंद भारती का केस हो या फिर हम लोग जो है वो आर्टिकल 370 हो, तो हर तरफ में जो है वो गवर्नमेंट को यही रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगर मांगा है आर्टिकल 143 के अंदर में, तो अगेन उसके अंदर में भी कोर्ट के अंदर में रिप्रेजेंटेशन का जो काम है वो अटॉर्नी जनरल करते हैं। इनको एक राइट ऑफ ऑडियंस होता है, यानी कि दुनिया के, हमारे भारत के, दुनिया के नहीं, हमारे भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर में जाकर के वो अपीयरेंस दे सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के चीफ डिफेंडिंग ऑफिसर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और बाकी भी इनको अगर टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट अगर और कोई ड्यूटीज असाइन करती है तो वो ड्यूटीज भी इनको करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अटॉर्नी जनरल ने केशवानंद भारती के अंदर में इस चीज को डिफेंड किया था कि पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर है। या फिर एसआर मुंबई के अंदर में उन्होंने कहा था कि सेंटर जो है वो जैसे चाहे वैसे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। या आर्टिकल 370 के केस में कहा था कि जो एब्रोगेशन हमने आर्टिकल 370 का किया है वो एकदम सही तरीके से किया है। ये काम होते हैं अटॉर्नी जनरल के। अब इनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। यस, इनको राइट मिले हुए हैं। पहला राइट तो इनका ये है कि दे हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट। वो किसी भी कोर्ट के अंदर में अक्रॉस द इंडिया जा सकते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, कहीं पर भी वो जा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। ensures that union government's voice is heard in every judicial level. दूसरा है he also has right to participate in the parliament, though he does not vote but he has right to participate in the parliament. आर्टिकल नंबर 88 जो है वो उनको बोलने का और डिबेट के अंदर में पार्ट देने का और लीगल एडवाइस देने का काम जो है या राइट जो है वो उनको देती है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं पर भी ये जा सकते हैं। और रेन्यूमरेशन वैसे इनका फिक्स नहीं होता है, लेकिन फीस बेस्ड हो सकता है और उनको प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई तुमको कितना पैसा वैसा मिलने वाला है। सवाल में यूपीएससी ने आपसे लिमिटेशंस भी पूछे थे, तो लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि नो लीगल वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इन लोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किसी भी लीगल वर्क को नहीं ले सकते हैं। ओके। दूसरा है क्रिमिनल केसेस में कैन नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल मैटर्स विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द बिजनेसेस कैन नॉट बी डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट प्रायर अप्रूवल टू गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इनके ऊपर में लिमिटेशंस रखे हुए हैं कि आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन गवर्नर के इस ऑफिस को, सॉरी अटॉर्नी जनरल के इस ऑफिस को बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज करते हैं कि लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, कि होता क्या है कि ये एक बस कठपुतली बन करके रह जाते हैं। गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट सही हो गलत हो, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और लड़ते ही हैं। ओके। दूसरा है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। होता क्या है कि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस जो अलाउड है और समटाइम्स जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर में इन लोग किसको डिफेंड करते हैं? बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को वगैरह डिफेंड करते हैं। ओके। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अजीब लगता है कि इनको आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट ना कह करके एक पब्लिक सर्वेंट कहते हो, और वो पब्लिक सर्वेंट कहने की वजह से आप जो है वो इनको बेसिकली इस तरीके से अलाउ नहीं करते हो। ओके। टेन्योर की इनसिक्योरिटी है, एथिकल डिलेमाज है कि भाई कभी कभी आप लोग एडीएम जबलपुर के अंदर में खास करके इन्होंने कहा था कि हाँ भाई चलेगा, मतलब हम लोगों ने जो इमरजेंसी की पीरियड में जो क्या कहते हैं इसको हमने जो किया है वो एकदम सही किया है, और जो फंडामेंटल राइट हमने रेस्ट्रिक्ट किए हैं वो चलेंगे, इस तरीके की बातें जो है वो हुई है। ओके। तो ऐसा है। बाकी फिर अलग अलग हमारे पास में कमीशन है जिन्होंने कहा है, जैसे लॉ कमीशन ने कहा है कि भाई हम लोग अगर थोड़ा बहुत अगर यूएस से सीख सके, इनके लिए अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट दे सके, इनके लिए अगर एक फिक्स्ड टेन्योर वगैरह दे सके तो थोड़ा सा बेटर होगा। जैसे यूएस के अंदर में क्या होता है ना कि अटॉर्नी जनरल इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट एंड हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस ऑल्सो, सो दैट ही एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके। लेकिन अपने यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि भाई आप इनको फिक्स टेन्योर दीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस से इनको बाहर कीजिए, इंडिपेंडेंट सपोर्ट ऑफिस इनको दीजिए, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो इनके मैकेनिज्म के ऊपर भी रखने चाहिए। इस तरीके से हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि सही रिफॉर्म्स जो है वो अटॉर्नी जनरल के हो, और अटॉर्नी जनरल वही काम कर पाए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को करना चाहिए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। एंड बिल्कुल अनअकैडमी की जो भी ऑफर्स चल रहे हैं इन सभी ऑफर्स का लाभ लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, सी यू एंड बाय बाय, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।